जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर एक और नए वीडियो में। अभी आपने बोकारो में जो दुर्घटना घटी थी, मॉब लिंचिंग का जो मामला हुआ था, उस मामले में जो सच्चाई थी वो सभी लोगों के बीच आई। लेकिन इसी मामले को और गर्म कर दिया हमारे झारखंड सरकार राज्य के मंत्री महोदय इरफान अंसारी साहब ने। उन्होंने जाके जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए, जो व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई, उन व्यक्ति के परिजनों को जाके कहा कि हम आपको 4 लाख रुपया मुआवजा, 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजा और अन्य सरकारी जो सुविधाएं होती है परिवारजन को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। यानी कि साफ ये कह रहे हैं मंत्री जी कि आप मेरे स्वजाति के हैं, तो आप गलती भी किए हैं तो आपको गलती की सजा नहीं दी जाएगी। आपको पूरा अधिकार है, आप ऐसी गलती कर सकते हैं, आप ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, मेरा पूरा संरक्षण आपको प्राप्त है। ऐसा हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है। अब देखना ये बात है, देखना इस बात को है कि झारखंड राज्य में दो समुदाय को लेके ये सरकार काफी सीरियस रही है, गंभीर रही है। इनका दो समुदाय कौन है? एक मुसलमान और दूसरा आदिवासी। यहाँ कोई तीसरा समाज का कोई व्यक्ति होता तो शायद उसे इग्नोर कर लिया जाता, शायद उसे छोड़ दिया जाता कि चलो हटाओ, ये तो तीसरा कोई समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति है, छोड़ो इसको, इसके साथ तो ऐसा घटना घटा है तो इसका फाइल थाने में बंद रखा जाएगा, इसका फाइल बंद बस्ते में रखा जाएगा। लेकिन जिस घटना को अंजाम वो व्यक्ति देना चाहता था वो कोई और नहीं, आदिवासी समाज की महिला थी। चलिए, आपको शायद कहानी ना पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से लगभग 8-10 दिन पहले की ये घटना है बोकारो थाने की, जहां एक महिला नहा रही थी तालाब में या फिर नदी में, और उसी नहाने के तालाब नदी के किनारे से एक रास्ता गुजरता था। उसी रास्ते में वो जो आदमी था गुजर रहा था और वो आदमी ने उस महिला के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। और जब दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो वो महिला अपने बचाव में चीखी, चिल्लाई, आवाज लगाई और उनके आवाज सुन के वहां के ग्रामीण दौड़ के उनके मदद में आ गए। और जब मदद में आ गए तो वो व्यक्ति के साथ में मारपीट हो गई। यानी कि मारपीट कहने का मतलब है कि किसी भी गांव के महिला के साथ में अगर आप नीचता वाला काम करेंगे, पिटाने वाला काम करेंगे, तो लोग आपको कपार पे नहीं उठाएंगे, मारेंगे ही। और उसी दौरान उनको गंभीर चोटें लग गई और वो जब हॉस्पिटल लाए गए तो डॉक्टर साहब ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो अब दोषी कौन है, सजा किसको मिलनी चाहिए, अपराधी कौन है, अपराध किसने किया, ये सारा कहानी वहां के ग्रामीणों ने बता दिया। लेकिन क्या ये मंत्री जी का फैसले से मुख्यमंत्री जी भी संतुष्ट है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी 1 लाख रुपए उनको बतौर मुआवजा देने की घोषणा है। तो क्या इस राज्य में गुनाह करना, अपराध करना एक ऑफर या फिर कहें कि उसको आप एक साधन समझ सकते हैं? अपराध करना, गुनाह करना आपके लिए एक ऑफर है। उस ऑफर को आप कीजिए, अगर आप बच गए तो भी ठीक और मर गए तो परिवार को मुआवजा मिलेगा। देगा कौन? हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। देगा कौन? हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री। वो जो महिला थी जो नहा रही थी, वो महिला आदिवासी समाज की बेटी थी, आदिवासी समाज की बहू थी। तो इरफान अंसारी साहब ने अपने जो समुदाय है, अपने जो जात है, उसका पक्ष लेके इन्होंने तो बड़ा सटीक डिसीजन, सटीक फैसला ले लिया। लेकिन क्या ये आदिवासियों की सरकार, आदिवासियों की सुरक्षा देने वाली सरकार, अबुआ सरकार, जो आदिवासियों के हित में काम करने वाली सरकार, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, क्या अपने समाज की बेटियों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाएंगे? क्या अपने समाज की बेटियों की सुरक्षा के लिए ये कठोर डिसीजन लेंगे? क्या उस अपराधी को मुआवजा दिया जाएगा या फिर वो अब रहा नहीं तो उसको एक दंड देके इस कहानी को खत्म करेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसके पीछे भी रीजन है। एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा तबका हमारे झारखंड में अल्पसंख्यकों का है, यानी मुसलमानों का है। और हमारे हेमंत सोरेन जी कभी नहीं चाहेंगे कि अल्पसंख्यकों का दिल दुखाए, इसीलिए वो गलत भी करेंगे तो उनके साथ ये खड़ा रहेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि इससे नीचता वाली हरकत और क्या हो सकती है।
इससे नीचता वाली हरकत और क्या हो सकती है? क्या इरफान अंसारी साहब अगर उस जगह पे आपके समुदाय का वो लड़का ना होता, अगर कोई दूसरे समुदाय का लड़का होता तो भी आप यही काम करते? तो भी जाके उसको आप आश्वासन देते, तो भी जाके आप उसको सराहते और उसके परिवारजनों को मदद करते? सहानुभूति, परिवार के साथ में संवेदना, उनके परिवार से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उनके साथ में हमारी जो सहानुभूति होती है वो जरूर है, लेकिन उनका जो परिवार था, उनका जो घर का जो मर्द था, वो कोई बॉर्डर पे लड़के शहीद नहीं हुआ है, वो कोई झारखंड के नक्सलवादियों से लड़के शहीद नहीं हुआ है, वो एक नीच हरकत करके पिटाने के वजह से उसकी मौत हुई है। शहीद होने में और नीचता करके पिटाने में अंतर होता है। इस अंतर को हमारे राज्य के ना ही मंत्री समझ पाते हैं, ना ही मुख्यमंत्री समझ पाते हैं। ये सवाल आदिवासियों से है मेरा, जो आप कहते हैं कि हमारे सुरक्षा की ये सरकार है, ये सवाल हमारी आदिवासी बहनों से है, ये सवाल हमारी आदिवासी माताओं से है कि आपकी सुरक्षा में ये कहने वाली सरकार जब आपके आंचल पे दाग लगाने का प्रयास करते हैं कोई लोग, तो उसको सहानुभूति और मुआवजा दिया जाता है। कैसी ये सरकार है? इस सरकार को ये भी नहीं समझ में आता है कि कोई व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए और कौन व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, कौन व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए और कौन व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। इस सरकार को यह भी पता नहीं है। ये सरकार सिर्फ जात पात पे चलने वाली सरकार है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों के हित में काम करने वाली सरकार है, क्योंकि इनके मंत्री जो हैं वो जात देखते हैं, काम नहीं देखते हैं। हमें कोई मुसलमानों से विशेष आपत्ति या विशेष तकलीफ नहीं है। वो अगर सही काम करते हैं तो उनके लिए सैल्यूट भी हम करते हैं। अभी पीछे का वीडियो जाके देखिएगा तो सोफिया कुरैशी के बारे में एक मंत्री ने अभद्र टिप्पणी किया था, उस मंत्री को भी मैंने जवाब दिया था। मेरे लिए समाज ही मायने रखता है, मेरे लिए जात और पात मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है। गलत अगर राजपूत समाज का बेटा करेगा तो उस पर भी आवाज उठाएंगे, गलत मुसलमान का बेटा करेगा तो उस पर भी आवाज उठाएंगे, गलत आदिवासी का बेटा करेगा तो उस पर भी आवाज उठाएंगे। ये कोई बॉर्डर पे लड़के शहीद हुआ व्यक्ति नहीं है जिसके सम्मान में हम लोग आंसू बहाएंगे और मुआवजे की मांग करेंगे। ये मंत्री जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जाति का कीड़ा घुसा हुआ है। इनको नहीं दिखता है कि एक आदिवासी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। आदिवासी महिला हो या फिर कोई अन्य महिला हो, महिला के सम्मान में महाभारत हो गया, महिला के सम्मान में रामायण हो गया, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि महिला का सम्मान और महिला के अपमान में क्या फर्क है। इनको समझ में आता है सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति हमको करनी है, इसके लिए हमको चाहे कोई भी कर्म से गुजरना पड़े, हम गुजरने को तैयार हैं। मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये इरफान अंसारी साहब का सही डिसीजन है? क्या ये सरकार की सही नीति है? अगर है तो जो मुसलमान साथी भी मुझे देखते हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। क्या झारखंड राज्य में बेटियों का सम्मान इसी तरह से किया जाएगा? क्या झारखंड राज्य में माताओं का सम्मान इसी तरह से किया जाएगा कि उनके सम्मान पर कोई आंच उठाए और हम उसको सम्मानित करें? ये प्रश्न हमारे आदिवासी समुदाय से है, ये प्रश्न हमारे मुसलमान भाइयों से है। ये सरकार की क्या ये सही डिसीजन रही? ये सरकार की क्या ये सही नीति रही? मेरे नजर में दोषी कोई भी हो, दोषी वार ही होगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक के बटन पे क्लिक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।